हेलो साथियों, स्वागत करता हूं मैं सौरभ पटेल अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों, यूजीसी का नया फैसला आया है। यूजीसी का अहम फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए जानना। वह चाहे 12th पास हो, इंटर पास हो या अभी 12th पास नहीं किया हो या इस वर्ष 12th पास होगा, तो उन सभी के लिए, सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है, जो हमारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, उसका एक नया फैसला आया है। आपको जानना बहुत ज़रूरी है साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है और आप समझिए यह किस छात्रों पर लागू होगा, इस फैसले का असर क्या होगा, सारी बातों को बताएंगे विस्तार से, आप सभी को समझाएंगे इस फैसले से किन छात्रों को लाभ होगा, किन को नहीं होगा, इस सारी बातों पर हम लोग करेंगे। देखिए साथियों, यूजीसी का जो अहम फैसला है, सबसे पहले बता दूं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिला 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे के आधार पर नहीं होगा। साथियों, आप समझ रहे होंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अभी मैं बताऊँगा भी भारत में टोटल कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, किसी स्टेट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यूजीसी जो है वो जो फैसला ली है सारे पूरे भारत के सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में लागू होगा और जो 12th पास करके उसमें एडमिशन लेने जाएंगे उन पर इसका प्रभाव होगा। आपको बता दें, दाखिले में भेदभाव से बचाने वाली परीक्षा होगी। इन सारी बातों को यदि आप ना समझो तो चलिए हम आपको अभी समझाते हैं। यूजीसी का जो अहम फैसला है, इसका मतलब ये है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिला के लिए CUET परीक्षा देनी होगी, अर्थात जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे आपका परसेंटेज मांगता है। तो आप यदि उतने परसेंटेज के काबिल नहीं होते तो आपका वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के योग्य नहीं रहते या फिर आपका एडमिशन नहीं होता है। तो जो परसेंटेज के आधार पर एडमिशन लिया जा रहा था वो अब नहीं होगा। अब परसेंटेज का कोई मान्य नहीं है 12th पास वालों के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला के लिए आपको बता दें, वीडियो में अंत तक बने रहिए साथियों, केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिला के लिए CUET परीक्षा देनी होगी, जो कि हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अलग अलग विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलग अलग कराते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो यूजीसी का जो अहम फैसला, देश में, अपने भारत देश में टोटल आप लोग जानते हैं कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। हम किसी स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे भारत की बात कर रहे हैं। अभी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जैसे कि आप लोग जानते हैं JNU है, DU है, BHU है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, AU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन सभी विश्वविद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसका संचालन, जिसका देखरेख सारा केंद्र से होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी करती है, सेंट्रल से होता है, वो सभी यूनिवर्सिटीज़, पूरी 45 यूनिवर्सिटीज़ में जो सेंट्रल है, उनमें यदि 12th पास लड़का एडमिशन लेने जाएगा तो उनको अब क्या करना होगा, परसेंटेज का कोई मान्य नहीं है। आपको बता दें, स्टेट यूनिवर्सिटी के इस फैसले पर जो दायरे नहीं आएंगे। कहने का मतलब आपको बता दें, जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, जो हमारा राज्य विश्वविद्यालय होता है, आप देखे होंगे स्टेट यूनिवर्सिटी अलग होती हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलग। जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, राज्य विश्वविद्यालय है, उन पर इस फैसले का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इसके दायरे में नहीं आते। यूजीसी जो नया हमारा शिक्षा नीति के तहत नया फैसला लाया है, उसमें सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कही जा रही है। और आपको बता दूं, वीडियो में अंत तक बने रहिए, काफ़ी चीज़ों को आपको बताने वाले हैं। और 12th जो पास कर चुके हैं उनके लिए क्या अच्छा होगा इससे, और जो नहीं किए हैं, जो कर रहे हैं इस वक्त, उनके लिए सारी बातों को हम करेंगे साथियों। इसलिए आपको लगातार हम कहते रहते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिए। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सभी को यह चीज़ें पता चले। तो यूजीसी ने ये फैसला क्यों लिया? इसलिए क्योंकि साथियों आप लोग जानते हैं, औसतन 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ छात्र 12वीं की परीक्षा के बोर्ड में हर वर्ष बैठते हैं। पूरे भारत में 1.5 करोड़ छात्र जो कि 12वीं की परीक्षा के बोर्ड में बैठते हैं, वो चाहे यूपी बोर्ड हो, BP बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो। हर स्टेट अपना अलग अलग बोर्ड के तहत, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, तो पूरे टोटल मिला के 1.5 करोड़ लड़के, 1.5 करोड़ लड़के 12th पार हर वर्ष 12th की परीक्षा में बैठते हैं। उन सभी के लिए या उन सभी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें, यूजीसी ने जो परीक्षाओं को अलग अलग शिक्षा का बोर्ड के माध्यम से होती थी, उनके वजह से, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूजीसी के जो 12th पास जो छात्र होते थे, उनके अलग अलग बोर्ड से परीक्षाएं होती थी। जैसे आप लोग जानते हैं, उनका सिलेबस भी अलग अलग होता है, अलग अलग शिक्षा, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग सिलेबस, यूपी बोर्ड, BP बोर्ड, MP बोर्ड,
अलग अलग स्टेट वाले, अलग अलग राज्य वाले अपना अपना अलग अलग बोर्ड रखते हैं। कोई इंग्लिश मीडियम, क्या कहते हैं, CBSE, ICSE, तो मतलब बहुत सारी बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे। लेकिन अब क्या होगा, प्रश्न पत्रों की जटिलता को देखते हुए छात्रों के मूल्यांकन का आधार भी अलग होता होगा। तो इस प्रकार से आप लोग जानते हैं UGC ने यह फैसला क्यों लिया, इन बातों को हम बता दें। जानते हैं कि अलग, जैसे यूपी बोर्ड में छात्र बहुत ज़्यादा फैसलों को मतलब बहुत ज़्यादा नंबर स्कोर करते हैं, हमेशा 80, 90, 96, 98 तक परसेंटेज जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में 80% जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन सभी बातों को देखते हुए, और आपको बता दें जो कम परसेंटेज ला पाते हैं वो बहुत निराश हो जाते हैं। वो विद्यार्थियों के लिए उनकी जो उनकी योग्यता है वो सही तरीके से नहीं दिख पाती। कहीं परसेंटेज नहीं बना तो उनका एडमिशन नहीं होता अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। तो इन सब बातों को देखते हुए UGC ने यह फैसला लिया। और आपको बता दूं कि अलग अलग बोर्ड में कहीं कहीं जानते हैं आप लोग, कुछ बोर्ड में आसानी से 90% लोग बना लेते हैं, कुछ बोर्ड में आसानी से 90% मार्क्स लोग ले आते हैं, जिससे उनका एडमिशन बहुत आसानी तरीके से हो जाता है। भले ही वो उस बोर्ड की किस तरीके से कॉपी जची और किस तरीके से मूल्यांकन हुआ है वो मायने नहीं रखता है। लेकिन कुछ बोर्ड में क्या होता है, 80% स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन सभी बातों को देखते हुए छात्रों को एक बराबर का जो कहते हैं कि भागीदारी दिखाने के लिए UGC ने यह फैसला लिया कि ज़्यादातर स्कोर करने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय में दाखिला मिल जाता है। कहने मतलब कुछ छात्र जो कि पढ़ने में काबिल होते हैं, बहुत योग्य होते हैं, उनको वो छूट जाते हैं, वो एडमिशन नहीं करा पाते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। तो उनके लिए यह बहुत बेहतर होगा और सबको एक समान अधिकार दिया गया है, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स एक साथ बैठ पाएंगे, चाहे उनका कोई भी कितना कम परसेंट कितना ज़्यादा परसेंटेज हो, तो वो डायरेक्टली एंट्रेंस एग्जाम दे करके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकेंगे। और आपको बता दूँ UGC ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि कम नंबर वाले छात्र पीछे रह जाते थे। साथियों, कम नंबर वाले जो छात्र रहते थे वे हमेशा पीछे रह जाते थे, उनका कहीं भी कुछ नहीं होता था, वो बहुत निराश रहते थे कि यार हम बहुत अच्छे पढ़ने में थे या फिर हम बहुत अच्छा आगे कर सकते थे, लेकिन मेरा परसेंटेज की वजह से यहाँ नहीं हो पाया। तो इन सब बातों को देखते हुए UGC जो फैसला लिया वो बहुत ही बेहतर है हम सभी के लिए। और आपको बता दें इनमें क्या है कि जो मेधावी छात्र हैं उनको, जिनकी प्रतिभा आगे चल के नहीं दिख पाती, वे आगे आ सकेंगे, सभी एक समान हो सकेंगे। और इसका जो फैसला का देख रेख करेगा, तो आपको बता दें CUET के सभी छात्रों की बराबरी हक मिलेगा जो यह परीक्षा होगा। और इस परीक्षा को कराएगा कौन, ये भी मैं बताऊंगा आपको, कौन सा बोर्ड कराएगा, कैसे होगा। तो आपको बता दूं कि छात्रों के बीच एक स्वस्थ प्रतियोगिता बनी रहेगी इस वजह से, क्योंकि UGC ने ऐसा जो फैसला लिया है। और हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स जो कमीशन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, हमारे सभी को हितों में देखते हुए सभी के लिए एक फ़ैसला लिया है जिनमें और हाँ, एक बात आपको बता दें, इस फैसले से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर भी लागू होगा। कहने का मतलब जो हम लोगों का आरक्षण के संबंधी चीज़ें होती थी, जैसे अब तक पुराने मतलब जो अभी तक हो रहा था आरक्षण विश्वविद्यालय में मेरिट के आधार पर हो रहा हो, एंट्रेंस डालने की योग्यता मेरिट के आधार पर ले रही हो या कैसे भी हो रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय में जो वहाँ पे आरक्षण दिया जाता था, इस फैसले में अभी पहले से जो आरक्षण दिया रहा था, हर कैटेगरी के जो कोटे होते थे वे उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। OBC, जनरल, SC, ST, ये सभी जो कोटे के होंगे छात्र, उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उनको आरक्षण अब भी मिलेगा। लेकिन जो एंट्रेंस देने के लिए होगा, ये कौन दिलवाएगा आपको बता दें कि एंट्रेंस टेस्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित कराएगी। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है यह इस परीक्षा का आयोजन कराएगा। आप लोग जानते हैं JEE और नीट, जो ये सभी JEE, नीट और एडवांस, ये सभी की जो परीक्षा आयोजित कराती है वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यही उनकी भी परीक्षाओं को, एंट्रेंस एग्जाम को जो होता है उसको आयोजित करती है, और यही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम को आयोजित करेगी। और यह परीक्षा कब आयोजित होगी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के लिए, दाखिले के लिए, वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो जुलाई के पहले हफ्ते में, आपको बता दूं जुलाई के पहले हफ्ते में इस परीक्षा का आयोजन होगा। जुलाई के पहले हफ्ते में इस परीक्षा का आयोजन होगा। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप लोग बेहतर तरीके जान लीजिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि हमारा सेंट्रल से सारी चीज़ें देख रेख होता है, स्टेट यूनिवर्सिटी पे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। और परीक्षा में 12वीं कक्षा के सिलेबस से ही सवाल पूछे जाएंगे, सबसे बड़ी बात। और साथियों आपको बता दे रहा हूँ, आपके लिए हमेशा मैं कोई भी नई स्कीम आती है गवर्नमेंट्स की, कुछ भी होता है, मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करके जाइएगा साथियों। और आपको बता दूं कि परीक्षा में 12वीं की कक्षा के ही सिलेबस पूछे जाएंगे।
ऑब्जेक्टिव रूप में जो क्वेश्चन होंगे। और आपको एक चीज़ जरूरी बात बता दी, ये टेस्ट 13 भाषाओं में दिया जा सकता है। कहने का मतलब एक भाषाओं में नहीं दिया जाएगा, पूरे भारत की बात है, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अपना अपना अलग अलग भाषाओं में कराएगी। देखिए जैसे आप लोग जानते हैं हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, और इसके साथ साथ आपको बता दें असमी और बंगाली, पंजाबी और उड़िया, ये सभी भाषाओं में ये परीक्षा, ये टेस्ट होगा। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जो हम लोगों का प्रवेश परीक्षा होगी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इन भाषाओं में होगा, सभी भाषाओं में। और इस टेस्ट में 3 भाग होंगे। 3 भागों में क्या क्या हो सकता है आपको यह भी बता देता हूँ। पहला हिस्सा छात्रों का पसंदीदा भाषा का आधार होगा, मतलब कि आधार पर तैयार होगा, जो उनकी पसंदीदा भाषा है उनके आधार पर तैयार होगा। और दूसरी चीज़ें जो होगी, दूसरे हिस्से में छात्रों के किसी एक विषय की योग्यता का आंकलन होगा, किसी एक विषय की योग्यता का आंकलन होगा। दूसरे हिस्से में 3 हिस्सों में यह पेपर होगा। और तीसरे हिस्सों में जो इस परीक्षा में आएगा वो होगा सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता, बुनियादी गणित जैसे विषय होंगे। रीजनिंग जिसको आप लोग जानते हैं, जीके जानते हैं, जीएस, उन सारी चीज़ें तीसरे हिस्से में होगा। 3 पार्ट में यह परीक्षा 3 भागों में आ सकता है। और अब तक जो बोर्ड की परीक्षा चल रही है इस वक्त साथियों, उनके लिए यह बहुत ही अच्छी बात है कि आगे चल के उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो पिछले कोरोना जैसी महामारी से प्रभावित हुए हों और वे इस वर्ष अच्छे परसेंटेज नहीं बना पा सकते, उनके लिए यह बहुत बेहतर है। क्योंकि वो अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फॉर्म डालने के लिए अगर कम भी परसेंटेज होगा, कितना भी परसेंट कम हो, तो वे साथ में बैठ सकेंगे, अपनी प्रतिभा, अपनी मेधावी जो छात्र होंगे अपना योग्यता को काबिल दिखा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए यूजीसी ने यह बहुत बड़ा फैसला और बहुत ही अच्छा फैसला लिया। 12वीं कक्षा के नतीजों को अब महत्व नहीं रहेगा। ये जैसे जो बहुत परसेंटेज ले के बैठे हैं, मैं नहीं कहता वो परसेंटेज ले के बैठे हैं तो गलत है, लेकिन जैसा कि जो छात्र परसेंटेज किसी कारणवश नहीं बना पाते थे, अच्छा परफॉर्मेंस 12th में नहीं आ पाया, आगे चल के वे अच्छा करना चाहते हैं, उनकी अच्छी सोच है, बहुत ही बढ़िया उनका पढ़ना में है, तो वे सभी छात्र अब आगे चल करके अच्छे से अपना दिखा सकते हैं महत्व। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए साथियों वीडियो में आप अंत तक बने रहें तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही वीडियो को लाइक करके जाइए साथियों। यूजीसी का यह नया फैसला बहुत ही अहम है और सभी के पास आप इसको वीडियो को शेयर करिए, चाहे वह 12th पास हो, चाहे 12th पास करने वाला हो, चाहे 12th में इस बार हो। तो ठीक है साथियों, आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।